क्या राफे की गलतफहमी अरीशा की शादीशुदा जिंदगी तबाह कर देगी? और क्या जायशा के हाथ लगा ऐसा सबूत जो सुफियान की पूरी सच्चाई सबके सामने ले आएगा? आने वाली एपिसोड में एक के बाद एक बड़े धमाके होने वाले हैं। आप लोग देख रहे हैं ड्रामा सीरियल खुदा गवाह। इसकी आने वाली किस्त में आप लोग देखेंगे कि जब अरीशा राफे से खाना खाने के लिए कहती है तो राफे बिना कुछ बोले गुस्से में घर से बाहर निकल जाता है। काफी देर बाद जब वह वापस आता है तो अरीशा उससे कहती है कि आपने खाना नहीं खाया, इसलिए मैंने भी कुछ नहीं खाया। कम से कम मेरे लिए ही खाना खा लीजिए, अगर आप खाएंगे तो मैं भी खा लूंगी। लेकिन राफे गुस्से से जवाब देता है, मैं तुम्हारे लिए क्यों खाऊं, मैं तुम्हारा ख्याल क्यों रखूं? तुम्हारा ख्याल रखने वाले और भी बहुत लोग हैं। अरीशा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि राफे उसकी वह कॉल सुन चुका है जिसकी वजह से उसके दिल में अरीशा के लिए गलत फहमी पैदा हो गई है। राफे को बार बार शादी से पहले के वो पल याद आने लगते हैं जब अरीशा जैन के साथ घूमती थी, उसके साथ पार्टियों में जाती थी। यही बातें उसके गुस्से को और बढ़ा देती हैं। दूसरी तरफ राफे की ऐसी बातें सुनकर अरीशा पूरी तरह टूट जाती है और समझ ही नहीं पाती कि आखिर राफे उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है। उधर अरीशा की मां शरीरी उसे कई बार कॉल करती है, लेकिन अरीशा अपनी परेशानी की वजह से फोन तक नहीं उठाती। उसकी मां को भी महसूस होने लगता है कि जरूर कोई बड़ी बात हुई है। दूसरी तरफ जब जोया अपने घर वालों के साथ सुफियान के घर खाने पर आती है तो सुफियान पूरे वक्त उससे दूरी बनाए रखता है। वह उससे ठीक से बात तक नहीं करता, क्योंकि वह पहले ही अपनी मां को साफ कह चुका होता है कि वह किसी भी कीमत पर जोया से शादी नहीं करेगा। घर लौटने के बाद जोया अपनी मां से कहती है कि उसे साफ महसूस हो रहा है कि सुफियान आज भी इस रिश्ते से खुश नहीं है। वह कहती है कि मैं चाहती हूं कि सुफियान कम से कम थोड़ा सा तो मेरे अंदर इंटरेस्ट दिखाए, लेकिन उसे तो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। उसकी मां उसे समझाती है कि वह सुफियान को कॉल करके बात करे। जब जोया सुफियान को कॉल करती है तो वह ऑफिस में होता है और जानबूझकर उसकी कॉल रिसीव नहीं करता। उसी वक्त उसके वालिद वहां आ जाते हैं। जैसे ही वह उनके साथ बाहर निकलने लगता है, जोया की कॉल दोबारा आ जाती है। उसके वालिद कहते हैं कि कॉल अटेंड कर लो, हो सकता है कोई जरूरी बात हो। लेकिन सुफियान नाराज होकर कहता है, मुझे समझ नहीं आता ये कैसी लड़की है, हर वक्त कॉल करती रहती है, फालतू बातें करती रहती है, इसलिए मैं इसकी कॉल नहीं उठाना चाहता। इधर जोया और उसकी मां दोनों परेशान बैठी होती हैं। तभी जोया के वालिद वहां आते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ। जब उन्हें पूरी बात पता चलती है तो वह गुस्से में कहते हैं, मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है कि जब दिल करे रिश्ता रख लो और जब दिल करे ठुकरा दो। अब मैं अपनी बेटी का रिश्ता सुफियान से बिल्कुल नहीं करूंगा। ये सुनकर जोया और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर राफे की मां उसे समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि अरीशा के साथ ऐसा मत करो, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। अरीशा तुम्हारी बहुत इज्जत करती है और दिल से तुमसे मोहब्बत करती है। मां की बातें सुनकर राफे कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन उसके दिल का शक अभी भी खत्म नहीं होता।